इन योर रजिस्टर्स एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर, एलिमेंट कंपाउंड आर टाइप्स ऑफ कौन से सब्सटेंस यू रेज हैं? एलिमेंट एंड कंपाउंड कौन से सब्सटेंसेस होते हैं अगर आपने किताब पढ़ी है? हाँ बोलो कौन से? प्योर सब्सटेंसेस, दे आर प्योर सब्सटेंसेस। लिख लीजिए, दे आर प्योर सब्सटेंसेस। एंड मिक्सचर्स आर क्या? इम्प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, अब इसका स्क्रीन पे रहना। ठीक है, एलिमेंट्स तीन कैटेगरी में सीखा हमने, बाद में लिखना, पहले स्क्रीन पे रहना। बोलो कौन सी तीन कैटेगरी थी, रेज योर हैंड। एलिमेंट्स आर ऑफ थ्री कैटेगरीज, आर इन थ्री कैटेगरीज। हाँ बोलो। मेटल्स, नॉन मेटल्स। करेक्ट, स्क्रीन पे रहना। ठीक है, सपोज मैंने लिया एक ऑक्सीजन, ये क्या है? ऑक्सीजन एक मेटल। ऑक्सीजन मेटल, नॉन मेटल। अच्छा ठीक है, तो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। सपोज मैंने अब एक लिया ऑक्सीजन का एटम, मान लेते हैं सिंगल, दैट इज एन ऑक्सीजन का एटम। वो भी एलिमेंट ही है, ठीक है। इट कैन बी नॉन मेटल, मेटल कुछ भी चलेगा, ठीक है। उसी तरीके से मैंने क्या लिया, हाइड्रोजन, ये क्या है? एक एटम। बोथ आर एलिमेंट्स, बोथ आर एलिमेंट्स, ठीक है। अब सपोज ये दोनों केमिकली कंबाइन करते हैं तो क्या कंपाउंड बनाएंगे? रेज हैंड। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे केमिकली कंबाइन टुगेदर, दे फॉर्म अ कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड बनाएंगे? हाँ बोलो कौन सा? H2O, H2 is a compound, ठीक है। That is a compound formed because of two things, क्या क्या? Hydrogen and oxygen both chemically compound bond together, chemically bonded together in a fixed proportion। और एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक लिया सोडियम, Na। Na क्या होता है? सोडियम। इट इज अ क्या? एलिमेंट। मैंने लिया क्लोरीन, क्लोरीन भी क्या है? एक एलिमेंट। दोनों केमिकली कंबाइन करके क्या बनाया रे जहां? एक कंपाउंड बनाया इन्होंने। केमिकली जब ये बॉन्ड बनाएंगे कंपाउंड बनाएंगे, कौन सा बोलो? NaCl। NaCl क्या है? एक कम, सोडियम क्लोराइड, दैट इज सॉल्ट। और इसे क्या बोलते हैं? एक कंपाउंड, इट इज अ कंपाउंड। किसको यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब तो मैंने क्या लिया, मेरे हाथ में पानी है और साथ में मैंने एक लिया नमक, नमक का चम्मच, उसको नमक के चम्मच को ऐसे मिक्स कर दिया, तो ये क्या बन गया? रेजन। H2O और NaCl को मैं मिक्स कर दूंगा, इन दोनों को मिक्स कर दूं तो क्या बन जाएगा? रेजन। अब बोलो। मिक्सचर, दैट्स करेक्ट। H2O प्लस NaCl, इट विल फॉर्म क्या? मिक्सचर। अब मिक्सचर दो कैटेगरीज में होता है, कौन कौन से मिक्सचर होते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर, जो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, तो किसको थोड़ा समझ में आया व्हाट इज एन एलिमेंट, कंपाउंड एंड अ मिक्सचर? अब लिख लो। ठीक है, देन फिर आगे चलते हैं, इतना छोटा स्टोरी था इसका। मिक्सचर्स में फर्स्ट पॉइंट, एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। चाहे एलिमेंट्स मिक्स हो सकते हैं या दो क्या हो सकते हैं? कंपाउंड भी मिक्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके नीचे जो आपने एम्प्टी स्पेस रखा था एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल Fe+S। Fe क्या होता है? रेज योर हैंड। S क्या होता है? रेज योर हैंड। लिखने में बहुत ध्यान देते हो, नहीं ब्रेन नहीं लगाने पे ध्यान देते, ज्यादा ध्यान होता है लिख लो बस फटाफट, क्योंकि उसमें ब्रेन नहीं लगाना पड़ता, नहीं। हाँ गुरप्रीत। अच्छा हाथ नीचे है ना, फिर मुझे लगा ऐसे डाउट होता है यार। हाँ कि बच्चा पढ़ कर आया है ऐसे नहीं ना। हाँ Fe क्या होता है जी? हाँ यस, आयरन। S क्या होता है जी? सल्फर। और दोनों को क्या कर दिया हमने? मिक्स कर दिया। तो ये किसका मिक्सचर है? दो चीजें मैंने हाईलाइट की थी, किसका मिक्सचर है? स्क्रीन पे मैंने दो चीजों को हाईलाइट किया है, किसका मिक्सचर है ये? Fe और S को अगर मैं मिक्स कर दूंगा तो वो किस चीज का मिक्सचर है? यस बोलो। एलिमेंट, दैट इज द मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। लिखो, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। दोबारा करते हैं। H2O+NaCl, रेजोनेंट किसका मिक्सचर है? एक लिया पानी, एक लिया नमक, दोनों को मिक्स कर दिया, किसका मिक्सचर है? स्क्रीन पे दो ऑप्शन थी। हाँ, अब बोलो मिक्सचर किसका है? दैट्स करेक्ट, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। लिखिए एग्जांपल्स। दोनों मिक्सचर है, एक मिक्सचर एलिमेंट्स का है, एक मिक्सचर कंपाउंड का है। मिक्सचर किसी का भी हो सकता है, इट कैन बी ऑफ एलिमेंट एलिमेंट, इट कैन बी एलिमेंट, इट कैन बी क्या एलिमेंट और कंपाउंड का मिक्सचर हो सकता है क्या? रेज हैंड। एलिमेंट और कंपाउंड का मिक्सचर हो सकता है क्या? एलिमेंट और कंपाउंड का मिक्सचर, हाँ बोलो यस और नो।
रेज हैंड फॉर एग्जांपल प्लीज। एन एग्जांपल। स्क्रीन से ही उठाना है और क्या है? सिर्फ तुम्हें ब्रेन ही तो लगाना है। स्क्रीन से ही उठा के ब्रेन लगा के हाथ ऊपर कर देना है। मेरे हाथ में पानी है, एक कंपाउंड, मैं इसमें मिक्सचर बनाना है मुझे अब। अभी तो एक कंपाउंड है, मिक्सचर कैसे बनेगा? यस कनव। करेक्ट जी। इसमें मैंने क्या डाल दिया? H2O में क्या डाल दिया? आयरन के छोटे 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 फिलिंग्स डाल दिए, तो ये क्या बन गया? एक, अरे क्या बन गया बाबा? मिक्सचर, कंपाउंड या एलिमेंट? मिक्सचर किसका? एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। लिखो। ऐसे बहुत सारे मिक्सचर पॉसिबल हैं। अभी होमोजेनस हेट्रोजेनस पे नहीं जा रहे, वो बाद में आएंगे अभी। पहले एक कैटेगरी सीख लो, हर पॉइंट का मतलब सीखो। अच्छे से एम्प्टी स्पेस हो जहां पे तुम लिख पाओ। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट क्लियर। हटा दो इसको। क्लियर। अब हमने क्या सीखा यहाँ पर? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। इनकी वजह से कोई नया कंपाउंड बनता है क्या? हेलो। पानी में नमक डाल दिया यार, कोई नया कंपाउंड बना? पानी में चीनी डाल दिया ना, कोई नया कंपाउंड बना? नहीं सर। आयरन और इसको मिक्स कर दिया, कोई नया कंपाउंड बना? कुछ नहीं बना सर। नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, दैट इज द मिक्सचर। आगे। कंपाउंड्स, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। गिव एग्जांपल ऑफ फ्यू कंपाउंड्स प्लीज, यू रेज हैंड। फॉर एग्जांपल, कंपाउंड के एग्जांपल। हम्म। हाँ बोलो। CuSO4, कॉपर सल्फेट, और चलो जी। H2O, और चलो जी। हाँ। NaCl, और चलो जी। कार्बन डाइऑक्साइड, और चलो जी। HCl, ये सारे क्या हैं? कंपाउंड्स। इसमें कौन, इसमें एलिमेंट्स ने क्या किया? वहां लिखा था एलिमेंट्स ने क्या किया? रिएक्ट किया और क्या बनाया? एक नया कंपाउंड बनाया। लिखो। दीज आर ऑल compounds in which elements have reacted, chemically bonded together in a fixed proportion. Elements have bonded together in a fixed proportion. इधर क्या था? Fe+S H2O+NaCl। चलो जी। नेक्स्ट जी, अ मिक्सचर हैज क्या? हेलो। मिक्सचर हैज क्या? वेरिएबल कंपोजिशन। सपोज मैंने एक प्लेट में, एक सॉसर में, ठीक है, कुछ सल्फर लिया। सल्फर, और साथ में किसको मिक्स कर दिया था अभी? किसको मिक्स कर दिया था? आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स को मिक्स कर दिया। क्या इसकी कंपोजिशन एक जैसी है या वेरिएबल है, यूरेज है? इसमें दो चीजें हैं प्लेट में, एक है आयरन फिलिंग्स और एक है सल्फर। क्या इसमें कंपोजिशन एक जैसी है, अलग अलग? मतलब एक चम्मच मैंने यहां से निकाला, ईशान ने यहां से निकाला, कार्तिक ने यहां से निकाला, तीनों स्पून के अंदर आयरन के पार्टिकल एक जैसे मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे? अब बोलो जी। अलग अलग, दैट इज द मीनिंग ऑफ क्या? मिक्सचर एज क्या? वेरिएबल कंपोजिशन। लेकिन एनसीआर स्कूल में, स्क्रीन पर है ना, द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस दैट इज अ कंपाउंड इज ऑलवेज क्या? फिक्स्ड। इसकी कंपोजिशन मतलब हमेशा कहाँ रहेगी? फिक्स। यहां से अगर एक चम्मच निकालूंगा तो कैसा निकलेगा? H2O। यहां से निकालूंगा क्या निकलेगा? H2O। यहां से निकालूंगा क्या निकलेगा? H2O। जहां मर्जी से निकालो, इट विल रिमेन क्या? H2O। अगर सपोज, सपोज यहां से मैंने एक चम्मच निकाला, इसमें आयरन के सपोज 90 पार्टिकल हैं सपोज, और दूसरा क्या था? सल्फर, सल्फर के 80 हैं। यहां से निकाला तो आयरन के कितने हो सकते हैं? 78। और सल्फर के कितने हो सकते हैं? शायद 60। इट वी डोंट हैव द सेम कंपोजिशन। किसको समझ में आया प्लीज? अब लिखो दोनों का एग्जाम्पल। उधर क्या है? द कंपोजिशन ऑलवेज फिक्स्ड। थोड़ा सा ही लिखना है, थोड़ा सा चाहिए। पिक्चर बना लो तो डायग्राम बनाओगे तो ब्रेन में रहेगा। जितना कॉन्सेप्ट ब्रेन में जाएगा उतना बेहतर तुम अंडरस्टैंड कर पाओगे। थर्ड पॉइंट, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स क्या? मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल, आयरन और सल्फर का मैंने मिक्सचर लिया। ठीक है, लिखो जी। फॉर एग्जांपल वी टेक अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। क्या अगर मैग्नेट को लेकर आएंगे तो आयरन अट्रैक्ट होगा? यस और नो, रेज? मैग्नेट को पास लेके आएंगे तो आयरन अट्रैक्ट होगा नहीं होगा? जैसे वो प्लेट ली थी, हाँ अट्रैक्ट होगा? होगा। लिखो जी। यहाँ पे हमने लिया था येलो कलर का सल्फर, और साथ में लिया था व्हाइट कलर का आयरन। तो अगर एक मैग्नेट को पास लेकर आएंगे, ठीक है,
इट विल अट्रैक्ट द पीसेस ऑफ, एक हॉट शू मैग्नेट लिया, हॉट शू मैग्नेट अगर पास लेके आएंगे इट विल अट्रैक्ट द पीसेस ऑफ आयरन। तो एक मिक्सचर जो है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को शो करता है। मिक्सचर shows the properties of its constituent. For example, if a magnet is bought, if a magnet is brought near a mixture of iron and sulfur, then it will attract the pieces of iron. Then it will attract the pieces of iron. ठीक है, एक और एग्जांपल लिखते हैं इधर। फॉर एग्जांपल, मैंने वाटर और NaCl लिया, नमक वाला पानी। ठीक है, नमक वाला पानी। नेक्स्ट एग्जांपल यहीं पर, एग्जांपल नंबर 2 इसी के नीचे, एग्जांपल नंबर 2। पीछे डिस्टरबेंस आ रहा है पुत्र जी, प्लीज। हम्बल रिक्वेस्ट है, डोंट डिस्टर्ब द क्लास। आई टेक सॉल्टी वाटर। ठीक है, मैंने पानी लिया, हेलो इधर, वाटर लिया। क्या पानी क्यों, आग के ऊपर पानी डालने से क्या होगा? फायर विल एक्सटिंग्विश। ठीक है, आई टेक नमक एंड वाटर। नमक एंड वाटर इज अ क्या? मिक्सचर और कंपाउंड? हाँ, मिक्सचर और कंपाउंड। मिक्सचर। अब नमक वाला पानी आग के ऊपर डालेंगे, रेज हैंड, क्या होगा? आग बुझेगी नहीं बुझेगी? रेज हैंड। नमक वाला पानी आग पे डाल दिया तो आग बुझेगी या नहीं बुझेगी? मिक्सचर shows the properties of the constituent substances. नमक वाला पानी आग पे डाल दिया तो आग बुझेगी या नहीं बुझेगी? हाँ जी, बोलो जी। यस, क्योंकि मिक्सचर विल शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर। किसको समझ में आया प्लीज? को सेकंड एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, वी टेक NaCl एंड वाटर। ठीक है, इफ वी थ्रो दिस मिक्सचर on a fire, it will still extinguish the fire because it will show the properties of water. If we throw this mixture on on क्या था, fire, it will still extinguish the fire because it shows the properties of its constituent, that is water. लिखा। अब राइट साइड पे उसने क्या बोला? कंपाउंड में न्यू सब्सटेंस हैज क्या? टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब अगर सपोज मैंने पानी लिया, पानी के अंदर दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कौन कौन से? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है? बर्निंग को सपोर्ट। और पानी क्या करता है? बर्निंग को एक्सटिंग्विश। प्रॉपर्टी सेम है डिफरेंट? डिफरेंट, दैट इज अ मीनिंग। लिखो जी। फॉर एग्जांपल, वी टेक वाटर, दैट इज अ कंपाउंड। इन अ कंपाउंड, the constituents are hydrogen and oxygen. Oxygen is a supporter in combustion, but water is extinguishes burning. They have different properties. I repeat, I take water. Water is having two constituents. One is क्या? Hydrogen. The other is क्या? Oxygen. Oxygen is supporter of burning या combustion. लेकिन पानी क्या करेगा? Extinguishes burning. Done. Next करते हैं। Fourth, the constituents can be separated fairly by क्या? फिजिकल मेथड। जैसे कि ये वाला मेथड। ये कौन सा मेथड है? नाम क्या है इसका? मैग्नेटिक सेपरेशन। इससे हम किसको सेपरेट कर पा रहे हैं? आयरन को। किसके मिक्सचर से? आयरन और सल्फर के। तो इट इज अ फिजिकल मेथड यूज टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। लेकिन अगर हमें पानी है, पानी में से सेपरेट करना है, पानी के दो चीजें हैं, क्या क्या? H2 एंड O2। कैसे सेपरेट होगा? बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, बाय इलेक्ट्रिसिटी। ये फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते, कैसे करेंगे? बाय केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, दैट इज द मीनिंग। मतलब Fe और सल्फर का मिक्सचर है, हमें सेपरेट करना है, कैन वी, हाउ कैन वी डू? सिंपल, बाय फिजिकल मेथड। फॉर एग्जांपल, फिल्ट्रेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, एक्सेट्रा। और इधर क्या यूज किया हमने? इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे पानी में से, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में सेपरेट हो जाएगा। दैट इज द डिफरेंस।